एक पंडित था। वो नहाने गए सवेरे सवेरे तालाबों में, क्योंकि पहले लोग तालाबों में ही नहाया करते थे, तालाब था। तभी वहीं पर तालाब में एक धोबी था, कपड़े धुल रहा था। राजा का धोबी है तो राजा का धोबी तो थोड़ा रहेगा ना घमंड में। मैं राजा का, प्रधानमंत्री का ड्राइवर प्रधानमंत्री से ज़्यादा घमंड में रहता है। किसी का भी होता है तो थोड़ा सा घमंड तो होता है। गुरु तो गुड़, चेला शक्कर हो गया। गुरु तो गुड़ रहा और चेला शक्कर हो गया। ऐसे ही होता है। धोबी भाई साहब धुल रहे थे कपड़ा। पंडित जी आए। पंडित जी बड़े भक्त थे, भगवान के उपासक थे। आए, रोज नहाने आते थे, आज भी नहाने आए। अच्छा, उनका नियम था, नहाने के बाद सूर्य भगवान को, पहले के लोग नदियों में जाए ना तो नदियों में ही जल चढ़ा देते थे, तालाब में जाए तो तालाब में ही सूर्य भगवान की तरफ मुख कर करके सूर्याय नमः आदित्याय नमः चढ़ा देते थे। जब पंडित जी जल चढ़ाने लगे तो धोबी ने कपड़ों को जोर जोर से पीटना स्टार्ट किया। तो जो कपड़ों का गंदा छीटा जल था, जो छीट नहीं पड़ते कपड़ों का निकलता है, वो गंदा पानी पंडित जी की अंजलि में जा करके गिरा हाथ पर, और उसी से वो सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। तो सूर्य अर्घ में उस जल में वह कपड़ों का धोवन गिर रहा था, गंदा पानी। जबकि धोबी को चाहिए ये था कि जब कोई जल चढ़ा रहा है तो जरा 1 मिनट के लिए रोक लो कि जल पूरा हो जाए या जो भी कार्य हो वो हो जाए, इसके बाद करें। लेकिन पंडित जी तो जल चढ़ाते रहे। पंडित जी भी ना रुके, वो अपना जल चढ़ाते रहे। सूर्याय नमः आदित्याय नमः, पानी गंदा पड़ता रहा। यह दृश्य भगवान ने देखा। भगवान नारायण लेटे लेटे देख रहे हैं कि बड़ा गलत कर रहा है। सुदर्शन को आदेश दिया, सुदर्शन जाओ, जाओ धोबी का सिर काट करके लाओ। सुदर्शन चले धोबी का सिर काटने। जब तक सुदर्शन भगवान पहुँचे तब तक पंडित जी की पूजा हो गई पूरी। और जो पूजा पूरी हुई तो पंडित जी ने बोला, क्यों रे नालायक, मैं पूजा कर रहा था, तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा? 2 मिनट रुक नहीं सकता, गंदा पानी डाल रहा है। अब पंडित जी जो लड़ाई शुरू की। धोबी बोला, कम हूँ का, मैं क्यों काम रोकूं? तुम दूर नहीं जा सकते हो उस वाले घाट में, तुम्हें भी यहीं आना था। अब सुदर्शन भगवान को आदेश क्या मिला था? भगवान ने क्या बोला सुदर्शन से? जाओ धोबी का सिर काट के आओ। अब सुदर्शन जी आए तो वहाँ तो लड़ाई चल रही थी पंडित जी में और धोबी में। सुदर्शन घबराए कि भगवान ने कहा है कि धोबी का सिर काटना है, इन दोनों में धोबी कौन है ये कंफर्म नहीं हो रहा। सुदर्शन वापस चले गए। भगवान ने पूछा, हो गया सिर काटने का काम? अरे प्रभु, ये तो बताओ उन दोनों में धोबी कौन है? धोबी तुम्हें नहीं पता? अरे बोले, वो दोनों लड़ रहे थे। आप दोनों जब लड़ रहे, दोनों का स्वभाव एक सा है तो कैसे पहचाना जाए? आप भी तो धोबी की तरह हो गए। यदि धोबी गलत था तो पंडित जी आप भी तो उससे लड़कर के उसकी तरह हो गए। तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा? तो सुदर्शन भगवान बोले, वहाँ तो 2 धोबी हैं, किसे काटना है बताओ? सुदर्शन भगवान ने भगवान से कहा कि तुम वापस आओ, किसी को नहीं काटना। क्या मतलब हुआ है इसका? क्या सीखा आपने इस कथा से? जब जवाब आप स्वयं देते हैं तो भगवान चुप हो जाते हैं। तो जवाब तो आपने दे दिया। पंडित जी ने जवाब ना दिया होता उस धोबी को तो भगवान जवाब देते कि नहीं? इसलिए कोई आपको गाली दे, आपको अपमानित करे, आप तो कान पकड़ लो, भैया आप सही हम गलत। जब आप जवाब नहीं दे देते तो ईश्वर जवाब देते हैं, और आप जवाब दे देते हैं तो भगवान ठंडे पड़ जाते हैं, भैया तुम ही निपट लो, फिर हमें काहे, तुम कर लो अपना। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जो आपसे नहीं होता ना वही भगवान करते हैं, इसलिए जवाब मत दो। मित्रों,
जवाब ना देना चाहिए। मैं केवल आपको सुना नहीं रहा हूँ कथा, ये मैं इन सब पर अमल भी करने के लिए गुजारिश करूँगा मित्रों कि आप सभी लोग अमल भी करें इस कथा को। सुनो बस नहीं, कथा को सुनना ही सब कुछ नहीं। क्षमा बहुत बड़ा हथियार है। ये क्षमा जो तलवार नहीं काट सकती ना, वो क्षमा की तलवार काट देती है। क्यों मित्रों, आप तो समझदार हैं। आपको दुशासन ने द्रौपदी से क्षमा मांग ली होती, दुर्योधन ने द्रौपदी से क्षमा मांग ली होती कि मैंने तेरे कपड़े उतारे द्रौपदी, क्षमा, एक क्षमा मांग ली होती तो क्या महाभारत होता? बच जाते न लाखों लोग कटने से। ये जो क्षमा की तलवार है ना मित्रों, ये लोहे की तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है मित्रों। तो चलिए मित्रों, इस कथा के माध्यम से आपने जो भी सीखा मित्रों, तो उसका अमल अवश्य करिए। और भगवान पर अगर विश्वास रखते हैं तो फिर भगवान को ही करने दीजिए। आप क्यों करते हो? छोड़ दीजिए उसके ऊपर। जैसा करेगा वो करेगा। अच्छा करेगा तो वो करेगा, बुरा करेगा तब भी वही करेगा। उस पर छोड़ करके अपने जीवन को जीते जाइए मित्रों। तो चलिए मित्रों, अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा मित्रों, और कमेंट्स में अवश्य बताइएगा मित्रों कि क्या आप भी भगवान पर समर्पित हो। अगर हो तो कमेंट्स में अवश्य बताइए मित्रों। तो चलिए मित्रों, हर हर महादेव। श्री स्वानमस्तुभ्यं मित्रों।